आप लोग भी टाइम है तो बैठ जाइए 2 मिनट। हाँ, 10-15 मिनट में समापन की ओर है। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। जहाँ जगह मिलती है बच्चे बात न करें दोस्त। आप सीधा बैठो, आप सीधा बैठो जा। आप बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा, नहीं तो मैं लेकर भाग जाऊंगा। ओम। मोबाइल भी बंद करिए 2 सेकेंड। ओम रंगरासु से तुमग्ने भद्रम करिष्यसि तवैता सत्यमंगिरा। ओम पावकान सरस्वती वाजे विवाजिनीवती यज्ञम्बा स्तुतिया वसु। तू ही आत्मज्ञान बलदाता से सभी जन गाते, तेरी चरण शरण में अगर भव सागर तर जाते। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगान। नारायण प्रभु आप पाप विमोचनहार, दूर करो अज्ञान सब, कर दो भव से पार। प्रभु की प्यारी आत्माओं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। अभी पंडित जी ने जो बताया उसका वर्णन मैं नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि जिसका जन्मदिन मना रहे हैं, नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। वो इतने महान कैसे बने, उनके दिल में कैसे आया कि मुझे ये काम करना चाहिए। मेरे छोटे बच्चे बैठे हैं साहब, ये मम्मी से पूछते हैं, पापा से पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। हम झोंक रखे, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, उसके दिमाग में भर रखे। अब आपको थोड़ा सा मुझे समय देना पड़ेगा, आप भी मेरे को समय दीजिए। हमारी संस्कृति सभ्यता क्या कहती है। श्रवण कुमार के नाम सुने हैं? वो अपनी माता पिता की सेवा के लिए बंगी पर बैठा कर तीर्थ यात्रा करा। वैसा बेटा चाहिए। देवव्रत का नाम सुना आपने, जिसको हम भीष्म प्रतिज्ञा करके भीष्म पितामह करते हैं। पिता के सुख के लिए, पिता के सुख के लिए उन्होंने ये काम किया। अर्जुन का नाम जानते हैं? अर्जुन ने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए, गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा के लिए राजा द्रुपद को बंदी बनाया। इतना सुनेगा महाभारत में सब। और फिर कहा ऋषि दयानंद ने क्या किया, गुरु आज्ञा के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। जो अपना जीवन समर्पित कर दिया वो महान कैसे नहीं बनेगा। आज यही देखा जाता है ना, बड़ा तपस्वी लग रहा है, लगता है किसी गुफा से आया है, देश वेशभूषा सब तरह से। उनके घर में शिव की पूजा होती थी। इन्होंने बता दिया, गुजरात प्रांत के टंकारा ग्राम में 1824 ईस्वी में एक बालक जन्म हुआ। घर में थालियां बज गई, क्या हुआ, बालक जन्म लिया, बालक नाम करेगा। मैं आपकी बात करता हूँ, जन्मदिन पर क्या गाते हैं, उसमें मैंने एक अक्षर जोड़ दी, एक लाइन जोड़ दी। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। गा रहे लोग, मूल शंकर जन्मे हुए हैं। पापा कहते मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, बड़ा नाम करेगा। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। भाई आपकी भाषा में नाम नहीं करेगा तो कुछ ऐसा आपका गीत है। हाँ, अब बच्चा 5 साल का होगा, पापा जी देवनागरी पढ़ा रहे हैं। क्यों जी, क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश नहीं मैं कह रहा, मैं देवनागरी। 8 साल के हुए, 8 साल में फिर उनका एक जो पवित्र संस्कार हुआ और वहाँ से पढ़ाई शुरू हो गई। यजुर्वेद पढ़ाना शुरू किया। अब क्या हुआ, देखिए समय परिवर्तन। अभी कह रहे थे, गीता का पाठ पढ़ा रहे थे कि समय चक्र घूमता रहता है। क्या हुआ, एक छोटी बहन थी, उसकी मृत्यु हो गई।
जिसका नाम रखा गया था मूलशंकर, सोचने लगे मृत्यु क्या है, मौत क्या है, कहाँ है। वो जो मेरे साथ खेलती थी, हंसती थी, मिलती थी, अब वो कहाँ है। अब तो सोचने पड़ गए कि मैं खोजूंगा कि मौत क्या है। फिर 6 महीने के बाद, कुछ दिन के बाद, एक चाचा जी थे, उनकी मृत्यु हो गई। अमोल शंकर परेशान हो गए। लो अब कौन है, किससे बात करें, ये क्या चीज है, इसको हम क्यों नहीं रोक लेते, इतने बड़े बड़े डॉक्टर क्यों नहीं इसको रोक पाते। आज मेरे साथ होते कितना मजा आता। क्यों जी, क्या बोलते हैं, हैप्पी, क्या बोलते हैं, बड़न बोलो भाई, हैप्पी बर्थडे। आज स्वामी दयानंद का जन्मदिन, उनका जन्मदिन क्यों मना रहे हैं। हमारे दादा परदादा पता नहीं कितने लोग मर गए, उनका क्यों नहीं मनाते भाई। तब मूल शंकर ने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा, और उस करने के लिए परेशान होने लगे, मन नहीं लगता। क्यों जी, माँ कहती है, माँ कहती है बेटा पढ़ता नहीं, दिन भर खेलता है, उस खेलने में समय बीत गया। मूल शंकर का मन है, पिताजी ने कहा बे बड़ा हो गया, मेरा बेटा बड़ा होगा, इसकी शादी कर दो। क्या उपाय है, शादी कर दो। शादी का उपाय होने लगा। मूल शंकर को पता चला, माँ ने कहा इसको नौकरी थोड़ी करवानी है, शादी कर दो, गृहस्थी संभाले। मूल शंकर ने कहा मुझे शादी नहीं करनी है, वो घर छोड़कर निकल पड़ा। ध्यान दीजिएगा, राजसी ठाट बाट, वैसे कपड़े राजसी, राजा के घर के राजपूत, और घर से निकला, रास्ते में चला तो 3 ठग मिले। कौन मिले, ठगने वाले, वो भी साधु वेश में थे। वो बोले बेटा हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो। वो बोला जी मैं तो अब सन्यासी बनने वाला हूँ, मैं घर छोड़ दिया हूँ, मुझे योगाभ्यास करना है। तो योगाभ्यास करके क्या करोगे, तो मुझे ईश्वर को खोजना है। वो कैसे मिलेगा, लोग तो यही कहते हैं। बोले ऐसे नहीं, वो बाधा के जो पाए हो, इतने महंगे कपड़े पाए हो, ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है, आप क्या करूं मैं, आधा इसको निकाल दो, हम जैसे बताते वैसे करो, कपड़े निकाल के यहाँ रख दो और आंखें बंद कर लो और बैठ जाओ। उन्होंने उपाय बता दी, उन्हें कपड़ा निकाला, आंख बंद कर बैठा, तो तीनों लेकर भाग गए कपड़े। ध्यान दीजिए कैसे ठगते हैं वो तीनों। जब कुछ घंटे में, आधे घंटे बाद आंख खुली तो तीनों में से कोई नहीं। वो सिद्धपुर के मेले में पहुंचे, वहाँ एक पड़ोसी मिल गया इलाके का, उसने पूछा आपका नाम दयानंद, आपका नाम तो मूल शंकर है, कहाँ जा रहे हो। तो मैं तो साधु बन गया। उनके पिताजी को खबर मिली कि आपका बेटा वहाँ पर है। वो अपने दल बल के साथ, पुलिस के साथ गए और पकड़ लिए। सुनिएगा, पकड़ लिए तो बोले देखो तुम्हारी माँ जो है बहुत परेशान है, वो सुनेगा कि ये साधु बनने वाला है तो माँ कैसे जीवित रहेगी। पिताजी ने डांट फटकार लगा दी। मूल शंकर कहने नहीं, मैं भागा नहीं, मैं घर चला। घर चला, रास्ते में ठहरे, लंबा सफर था, रात को रुके और शौच होने के बहाने फिर निकल गया। हाथ नहीं आया। जब घर से वहां से निकल गया, सुबह खोज रहे हो, मिला नहीं। हाँ, आगे बढ़े। उसकी एक छोटी सी कहानी रहेगी, वो भी मैं आपको पहले सुना दूं। फिर से बोलिए, 6 मिनट, तो 6 मिनट में 6 बातें कर लेते हैं। अब ध्यान कीजिएगा। अब उनकी मृत्यु कैसे हुई। बहुत विरोधियों ने बहुत विरोध किया, जहर देने की बात आई। देखिए स्वामी दयानंद ने अपने बात में समझौता नहीं की। जोधपुर पहुंचे, प्रचार करते करते राजा जसवंत सिंह के घर में। बेटी आप भी ध्यान करना, राजा जसवंत सिंह एक वेश्या से प्यार करते थे। ऋषि दयानंद को समझ में आ गया।
उन्होंने क्या देखा कि जिस पालकी में नन्ही जान बैठती है उसको उठाने वाला कोई नहीं, तो राजा कंधा लगाता है, राजा जसवंत सिंह। और स्वामी दयानंद ने एक फटकार लगाई, ध्यान कीजिएगा। ईश्वर ने कहा राजा जसवंत सिंह ये क्षत्रिय का काम नहीं है, ये क्षत्रिय का काम नहीं है। जब क्षत्रिय ये काम करेगा तो कैसे देश का काम चलेगा। और लिखा कि 1857 से लेकर 1860 के करीब तक ऋषिदानंद के विषय में कोई जानकारी नहीं। वो घूम घूम कर देश बटा हुआ था ना टुकड़े टुकड़े में, वो जगह आ रहे थे। भारत देश किसका है? भारतीयों का है। उन्होंने ऋषिदानंद ने लिखा यहाँ पर कि विदेशी राजा, देश गुलाम था ना, विदेशी शासक अपने पुत्र के समान प्यार करता हो, प्यार करता हो, मानता हो, फिर भी वो सुखदायक नहीं है। तो वहाँ पर जब जसवंत सिंह के घर में नहीं जान थी, वहाँ उनके घर में जो रसोईया बनाने वाला था जगन्नाथ, उसको कहा कि ये बाबा को क्या दे दो, जहर। जहर कैसा? 18 बार, इन्होंने कहा 16 बार जहर दिया। तो वो उन्होंने जो की क्रिया से फेंक दिया था। और इन्होंने एक बात और कह दिया, अब कह रहे कि 6 मिनट में क्या बात करूँगा। उन्होंने कहा ना जात पात छुआछूत, उसके विषय में एक प्रसंग सुन लीजिए। एक जगह स्वामी दयानंद से बैठे हुए थे भक्तों के साथ, एक व्यक्ति रोटी लाया, भोजन। तो उन्होंने क्या कहा जो बैठे थे, स्वामी जी ये भोजन मत करना। बोले क्या बात है? अब ये नाई की रोटी है। किसकी रोटी है? किसकी रोटी है? नाई की रोटी लेकर पलटने लगे। कहाँ दिखा भाई नाई, कहाँ रोटी में? तो गेहूं की कनक की रोटी है। ये तो गलत बात है। अरे किसी ने पवित्र से बनाकर दिया तो उसको आदर पूर्वक खाओ। और वहां से उन्होंने इस बंधन का लिखा वहां पर कि लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं। बाबू ध्यान कीजिएगा, कुत्ते बिल्ली लिखा होता है गेट पे कि यहाँ पर सावधान, क्या लिखा होता है? यहाँ पर कुत्ते रहते हैं, लिखा होता है ना। कहते हैं ऋषिदान की जब इन जानवरों से इतना प्यार करते हो तो मनुष्यों से क्यों नफरत करते हो? किसी घर में पैदा है तो मनुष्य एक नल के पानी नहीं पीना। अब नन्ही जान ने अब रसोईया को जा दिया क्या, शीशा पीसकर दूध में मिलाकर दिया, बाबा पी लेंगे। और उन्होंने पिया और उनके अंदर वो निकला नहीं, शीशा नहीं निकला बाहर। वो कितना भी जो क्रिया किया नहीं निकला बाहर, अंतरी में बैठ गया। उसके कारण वो बीमार हुए। वहां से फिर वो अजमेर आए। एक सैयद खान जी ने इलाज किया, लेकिन वो भी दगा कर गए, वो भी ठीक नहीं इलाज किया। जब अजमेर में आए, आप सुनिएगा, इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। उस समय के गुरुदत्त विद्यार्थी का नाम सुना होगा आपने। गुरुदत्त विद्यार्थी ने कहा, देखा कि एक ऋषि, एक व्यक्ति कैसे मौत को प्राप्त करता है। जब उनका घर आया, पूछा आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सी तिथि है, कौन सा पर्व। दिवाली का दिन था, अमावस्या की रात थी। सभी अपने घर में क्या जला रहे थे बेटा? दिवाली के दिन क्या करते हैं? पटाखे जलाते हैं। जलाते क्या हैं? दिए। सभी घरों में दीपक जल रहे थे। ईश्वर ने कहा सारे दरवाजे खोल दो, मेरे पीछे हो जाओ। और गुरुदत्त विद्यार्थी ने सारा देश से देखा। ईश्वर दयाल ने प्राणायाम किया, ईश्वर स्तुति प्रार्थना की और क्या कहा, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। क्या कहा? हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। तूने अच्छी
लीला। और प्राणायाम क्रिया के द्वारा अपने श्वास को, प्राण को बाहर निकाल दिए, त्याग दिए। ये है उनकी छोटी सी कहानी। उन शब्दों को मैंने लिया क्योंकि ये पंडित जी टाइम खींच गए। अब ऋषि दयानंद इतने महान कैसे बने, इसकी जानकारी आपको नहीं मिली। अब बच्चे को महान बनाना है, बच्चे को पालन करके आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, इसका ज्ञान तो नहीं दिया ना, मिला ही नहीं। कैसे बच्चे को बनाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के दूसरा समोल्लास पढ़िए। और कभी कभी जब आइए, इनसे निवेदन कीजिए कि मेरे को टाइम दें तो मैं इस विषय में कुछ बताऊं। संस्कार क्या चीज है? प्रिंस जी बैठे, प्रिंस का अर्थ क्या होता है जी? अंग्रेजी शब्द है ना, राजा, वही तो कह रहा हूँ। राजकुमार जी बैठे हैं, राजकुमारी का राजा कैसा होना चाहिए? गोदी वाला, ये सामने बैठे हैं, 2 किलोमीटर है। हाँ, ये बेटा मेरे से कहता है सर जरूर पहुंचना, मैंने जरूर पहुंचूंगा। तो देखो कोई संस्कार है, अच्छा कोई संस्कार। हम संस्कार देंगे तो हमें सुख मिलेगा, नए संस्कार देंगे तो गलती हो जाएगी। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। अब मेरे को समय नहीं मिला, इसलिए मैं 2 लाइन गाऊंगा। पहले कहूँगा, जग में आते हैं मुसाफिर लौट जाने के लिए, ये मनुष्य का चोला मिला है कुछ श्रेष्ठ कर्म कमाने के लिए। फिर कहा कि 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना पूरा होंगे। हम पूरा नहीं कर सकते, जैसे बच्चा माता पिता के कर्ज को पूरा नहीं कर सकता। फिर कहा, ध्यान कीजिएगा, सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने। सारी दुनिया में अज्ञान की रात थी, सारी दुनिया में अज्ञान की रात थी, ज्ञान ज्योति जलाई दयानंद ने, ज्ञान ज्योति जलाई दयानंद। करके वेदों का उद्धार ऋषिराज ने, करके वेदों का उद्धार ऋषिराज ने, गुरु आज्ञा निभाई दयानंद ने। बोलिए, सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने, सब जग में मचाई दयानंद ने, सारी दुनिया। अब मन करता है कि आपने सब काम कर दिया, बर्थडे पार्टी मना ली, खूब नाच गा लिए, आप थक गए तो कहा, धन्य है तुझको है ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो के लूट रहे थे हम, सो के लूट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। धन्य ईश्वर नहीं आते तो हमें वेदों का ज्ञान फिर से नहीं मिलता। ये कान भरे जाते थे। अब इतना टाइम नहीं है, यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और प्रिंस जी अपने परिवार के साथ बैठे, आशीर्वाद दो जी पंडित जी।